हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बिटकॉइन एक ऐसे मोमेंटम पे खड़ा हुआ है जहां पे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत सारी असमंजस है। लेकिन ऐसे टाइम पे बहुत सारी ढेर सारी भर भर के यहाँ पर बुरी से बुरी न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार बिटकॉइन के अंदर ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन के अंदर एक मेजर डंप देखने को मिल सकता है। कौन सी न्यूज़ेस मार्केट के अंदर फ्लोट हो रही हैं जो कि इसको सपोर्ट यहाँ पे कर सकती हैं, और आखिरकार क्यों हमारे लिए एक लास्ट मौका हो सकता है बिटकॉइन के अंदर इस वाली हाल्विंग के पहले बिटकॉइन को बाय करने का। इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आप एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग को आप सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है, कैसे आप सभी फाइनेंशियल मार्केट चाहे वो क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इसके अंदर ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो अपने डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि बाय और सेल जोन्स को फाइंड करते हैं, और इन्हीं जोन्स को फाइंड करके कैसे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज के अंदर, जिसके लिए आपको जाना होगा cryptowealth.graphy.com के ऊपर। वहाँ जाके आप अपने लिए कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कोर्स मिल जाएंगे जो आपके इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी तरीके की नॉलेज को आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, तुरंत जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके एक फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड कि बिटकॉइन के साथ यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि पैटर्न देखने को इस टाइम पे मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस यूज़ करूँ 50 एंड 200 EMA की मूविंग एवरेज यानी MA की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत जल्द बिटकॉइन के अंदर एक डेथ क्रॉस होने वाला है। और ये डेथ क्रॉस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब जब डेथ क्रॉस होता है मार्केट के अंदर हमें कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिलता है। अगर हम लोग इससे थोड़े टाइम पहले की बात करें तो मार्केट में एक गोल्डन क्रॉस हुआ था, जिससे ये मार्केट ऊपर की तरफ गया था। जो येलो वाली लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है, एंड ब्लू वाली जो लाइन है वो 50 का मूविंग एवरेज है, जिसको कि आप डेली टाइम फ्रेम में चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये अगर हम लोग थोड़ा सा बैक टेस्ट करने की कोशिश करें तो जो लास्ट टाइम हमारा डेथ क्रॉस हुआ था वो लगभग इस साल के पिछले साल के जनवरी में हुआ था, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कंटिन्यूस कितना ज़्यादा प्राइस कितना डंप रहा है। उससे पहले जो गोल्डन क्रॉस हुआ था वो भी थोड़ा टाइम चला एंड फिर से हमें डेथ क्रॉस देखने को मिला, और इससे पहले भी हमें एक डेथ क्रॉस मिला था। तो यही चीज़ें हमें बता दी कि जब जब मार्केट डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस करता है वहाँ पर मार्केट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग पिछली साइकिल की बात करें जो कि कह सकते हैं कि हाल्विंग के पहले की थी, तो वहाँ पे हमें डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस की सीरीज़ देखने को मिली थी। जितनी बार भी यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है, चाहे हम पहली बार बोलें या फिर दूसरी बार बोलें, दोनों बार कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइसेस में अच्छा खासा डंप हमें देखने को मिला है। तो अभी हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपली जैसे अभी तक मैं आपको चार्ट के ऊपर बताते आया हूँ कि बिटकॉइन से हम लोग जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि प्राइसेस थोड़े से नीचे की तरफ गिर सकते हैं, और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो आपके लगभग 22,000 वाला 500 से लेकर लगभग 20,000 की रेंजेस के अंदर आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे बात करी जाए तो ये कुछ लेवल्स है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिकेशन भी हमें यही मिल रहा है कि डेथ क्रॉस होने वाला है, जो माइट भी शायद एक आध हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बाद प्राइजेस में हमें और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडिकेटर थोड़ा सा स्लो चलता है, इसे आप लैगिंग इंडिकेटर कह सकते हो, क्योंकि प्राइसेस में मोमेंटम पहले ही आ जाता है, और ये मोमेंटम हम ऑलरेडी बहुत टाइम से कैच करते आ रहे हैं। तो आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी तो आप उसके अंदर भी इस चीज़ से अपडेटेड यहाँ पे रहे होंगे। तो अगर बिटकॉइन के चार्ट की यहाँ पे बात करी जाए तो हाँ, डेफिनेटली हमें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि बिटकॉइन के अंदर एक डाउन मोमेंटम हो सकता है। अभी बहुत बड़ा नहीं होगा, ये छोटा सा ही रहने वाला है, और इसको हम लोग लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद मार्केट अपने लिए एक नए आगे के सेशंस की तरफ निकलेगा। तो वापस मार्केट आई डोंट थिंक कि इन लेवल्स के ऊपर हमें फिर से देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि हमने पिछली साइकिल के अंदर भी BTC को देखा था, अगर हम BTC के चार्ट को पिछली साइकिल से कंपेयर करने की थोड़ी सी कोशिश करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आएगी कि बिटकॉइन ने जब अपना कह सकते हैं सेकंड डेथ क्रॉस जो था वो यहाँ पे कर लिया, क्योंकि अगर आप कोविड वाले को एक बार इग्नोर भी कर दो तो एक ही डेथ क्रॉस हो सकता है, बट ठीक है अगर आप इसको काउंटर भी करते हो तो भी मार्केट ने अपनी रिकवरी ली, मतलब डंप लिया, रिकवरी ली, और उसके बाद से मार्केट अपने नए ऑल टाइम हाई पे निकला था। एंड हाल्विंग भी इसी जोन के आसपास हुई थी जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी। हाल्विंग अब हमारी अप्रैल के अंदर है 2024 के अंदर, और यहाँ पे डेथ क्रॉस होने के बाद वापस गोल्डन क्रॉस होगा। तो इन फ्यूचर ये कुछ ऐसा होने वाला है कि ये नीचे
आएगा, फिर ये अपना गोल्डन क्रॉस इस तरीके से करेगा और फिर यहाँ से मार्केट आपका कंटिन्यू फॉर्म ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जाने वाला है। तो यहाँ पर जो भी डिप हमारे पास आने वाला है, अब ये डिप हम नहीं बोल सकते कि कितना ज़्यादा होगा। अगर हम लोग प्राइस एक्शन के तौर पे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो ये डिप मेरे लिए पर्सनली अगर लेवल पे बात करूँ तो मैं इसी जोन के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स अगर इससे ज़्यादा वर्स को सिनारियो होता है तो एक जो लास्ट जोन है वो होगा 16,000 का, लेकिन अभी के हिसाब से हमारे पास 22,000 से लेके 20,000 के बीच में ये डंप रहने वाला है, जिसके बाद से मार्केट वापस एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू यहाँ पे कर लेगा। तो आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉर्म करते हुए देखना है। और इतना ही नहीं कि हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इसके साथ और भी बुरी न्यूज़ेस निकल के आ रही है। सबसे पहले जो बुरी न्यूज़ है वो FTX की तरफ से निकल के आई है, क्योंकि FTX को यहाँ पे अप्रूवल मिल सकता है कि उनके पास जो लिक्विड असेट्स पड़ी हुई हैं उनको यहाँ पे सेल कर सकें। हालांकि ये कितनी सारी असेट हैं ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन आप ये मानो कि 13 सितंबर इसी मंथ की थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, तो 3 दिन बाद मतलब ये फैसला आ सकता है कोर्ट की तरफ से कि FTX को बोले कि जाओ अपनी एसेट को सेल कर लो। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 200 मिलियन वर्थ की एसेट हर हफ्ते यहाँ पे बिकने वाली है। और ये जो टोटल एसेट की अगर हम लोग बात करें कि कितनी है, तो लगभग 3.4 बिलियन वर्थ की एसेट है जो कि FTX एक्सचेंज पास पड़ी हुई है। हालांकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी अपने ट्विटर पे सारी चीज़ें डाली थी। तो इन एसेट की बात करें तो सोल के अंदर 685, FTT में 521, ये मिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन में बहुत कम है, 268 है, तो क्योंकि उसका मार्केट कैप बड़ा है। इथेरियम में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 90 बिलियन डॉलर है। पर APT, डॉज, मैटिक, बिट, टॉन, रिप्पल, स्टेबल कॉइन्स, ये बहुत सारे अलग अलग फील्ड है जिसमें कि सारा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, इनके पास एक फ्रॉड भी हुआ था। तो FTX जब बंद हुआ था उससे पहले बेसिकली जो लेयर 0 प्रोटोकॉल है उनके ऊपर इन्होंने बेसिकली अभी सू कर दिया है, यानी कि कोर्ट के अंदर केस लगा दिया है और ये बोला है कि जो लेयर 0 है उन लोगों ने इलीगल विड्रॉल किया था 21 मिलियन डॉलर्स का बंद होने से पहले FTX को। हालांकि इनका कहना है कि हम लोगों ने 13.7 मिलियन और 6.6 मिलियन रिकवर कर लिया है। आरी लीतन जो कि इनके फॉर्मर CEO थे और इसके साथ स्किप एंड गुड्स इनकी जो सब्सिडी थी उसे तो चैप्टर 11 बेसिकली इसके अगेंस्ट में फाइल कर दिया है। जो FTX लिए बेटर है, इसका मतलब है कि इनके पास वो पैसा आएगा और उस पैसे को भी ये जैसे अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पे सेलिंग के अंदर डालेंगे ताकि इनके पास भी जो कैश है वो यहाँ पे बन सके। तो सितंबर 13 आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट के तौर पे मार्क यहाँ पे कर लेना है। इसके साथ ही बात करें तो G20 इंडिया के अंदर हो रहा था, आप सभी को पता होगा, दिल्ली में आई थिंक अभी ये चल रहा था। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया जो कि क्रिप्टो के लिए और जो भी लोग क्रिप्टो में काम करें उन सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तो देखो हम लोग बियरिश सिनेरियो शॉर्ट टर्म का यहाँ पे देख के चल ही रहे मार्केट का, लेकिन ये फैसला आपको इफेक्ट करेगा 2027 से। तो आपके जो भी आज के एक्शन होंगे वो उस टाइम पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बड़ी 20 इकोनॉमीज थी उनका बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर करार हो चुका है कि वो लोग क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, जो कि इंप्लीमेंट हो जाएगा 2027 से। और यहाँ पे ये चीज़ मान के चलो कि इसके अंदर बेसिकली लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाले हैं कंट्री के बीच में, यानी कि ये एक क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा बना रहे हैं जिसके थ्रू ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन इसके अंदर यहाँ पे आता है। हालांकि इसमें UAE नहीं आया, जहाँ पे कि आप दुबई के बारे में बोल सकते हो, बट वो भी आ जाएगा क्योंकि दुबई को इंडिया से बहुत सारा अभी ट्रेड करना है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ के अंदर आने वाला है। तो आप ये मत सोचना कि दुबई बच गया तो वो नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर 2027 के बाद से सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो क्रिप्टो को लेके तो भी पता रहेगा। अगर आपने ये एसेट इंडिया से किसी दूसरे देश भेजी तो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। यानी ये सारी की सारी चीज़ें क्रिप्टो एसेट के इसमें आने वाली है। तो अगर आप सोचो कि इंडिया में खरीदूंगा, यहाँ पे नहीं बेचूंगा, कहीं और चले जाऊँगा, वहाँ जाके बेच दूंगा और वहाँ पर अपनी पार्टी करूँगा, टैक्स नहीं भरूंगा, तो ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ये लोग शेयर करेंगे। हालांकि 2027 तक का टाइम है, बट ये नहीं पता कि पिछला डेटा कहाँ से उठाएंगे, किस हिसाब से उठाएंगे, तो वो भी एक बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर है। हालांकि थोड़ा टाइम है इसको होने में, लेकिन फिर भी आप इसको माइंड में रख के चलो कि अब ये फ्रेमवर्क धीरे धीरे आने वाले हैं, रेगुलेशन टाइट होने वाला है और क्रिप्टो को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन क्रिप्टो की तो यहाँ पे बात कर ही रहे, तो क्रिप्टो के जो अभी बादशाह यहाँ पे चल रहे हैं यानी कि बाइनेंस, उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो बाइनेंस को लेके भी बहुत सारी फर्ड मार्केट में आ रही हैं। हालांकि देखो मैंने हमेशा बोला है
कि आपको किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एफटीएक्स के डूबने के बाद से तो हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है इन सभी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो, आज की डेट में सारी चीज़ें देख रहे हो, तो भी बाइनेंस पे थोड़ा ध्यान रखो। मैं बोलूँगा जितना फंड आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो उसको सॉफ्टवेयर वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट कर दो। सिर्फ जो ट्रेडिंग का फंड है वही एक्सचेंज पे रखो, क्योंकि कल को अगर बाइनेंस डूब जाता है, अब देखो इस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिल सकता है, बाइनेंस कैसे डूबेगा, इतना पैसा ये है वो है। ऐसा कोई बात नहीं है, डूबने को क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है। आपको ये नहीं पता आपके साथ अगले सेकंड क्या होगा, तो आप बाइनेंस की गारंटी नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रख के चलो, बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जब तक अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं लेके आते तब तक आपको ये रिस्क बना रहेगा कि आगे ना पीछे बाइनेंस एक्सचेंज भी डूब सकता है। अब ये फंड है क्या है वो सब चीज़ें तो देखो एक सेपरेट है, लेकिन अगर आप अपने पैसे की सुरक्षा चाहते हो, क्योंकि एफटीएक्स बाइनेंस के बाद आने वाला सेकंड प्लेटफॉर्म था, आज उसकी क्या हालत है वो आप जानते हो, तो अंदर की क्या ट्रांजेक्शन है वो आपको मुझे किसी को भी यहाँ पे नहीं पता है। हालांकि इनके जो सीजी हैं यानी कि जो इनके लीडर हैं उनका कहना है कि ये सब फ्रॉड है, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है कि भाई हमारे पास कोई भी लिक्विडिटी इशू नहीं है, हमारे डिपॉजिशन विड्रॉल सब सही टाइम पे चल रहे हैं, हमारे पास फंड साफू है, 100% रिजर्व्स हैं, बैंक रिकॉर्ड है, ये वो है बहुत सारी चीज़ें जो कि, और हमारे पास बहुत सारे ओल्ड प्रोडक्ट, नए लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, हम नई हायरिंग कर रहे हैं, नई मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक बिजनेस अच्छी तरीके से रन कर रहा है, लेकिन हमें बिजनेस के दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना होगा कि ये बिजनेस ऑपरेट करता है क्रिप्टो करेंसी में, और उसमें रातों रात चीज़ें चेंज यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये चल रहा है कुछ मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि आपका जानना ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए, एंड मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए नहीं आप सभी लोगों के लिए भी, क्योंकि बिटकॉइन अगर इस टाइम पे थोड़ा डंप करता है 20-30% का और करेक्शन आता है, अगर इस वैल्यू से हम इस पूरे वैल्यू को देखें तो ये लगभग 25% का करेक्शन है। और ये करेक्शन एक बार डन हो जाता है तो हम लोगों को फिर ये टेंशन नहीं होगी कि बिटकॉइन अपना नया लो बनाएगा या नहीं बनाएगा। एंड अभी भी हम इसके ऊपर जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसी बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मार्केट ने अपने लेवल को तोड़ा है और एक नया हायर कह सकते हैं हायर राइज साइड किया है, जिसकी वजह से मार्केट अगर इस पॉइंट तक भी आगे बाउंस करता है तो भी हमें दिक्कत नहीं है, मार्केट इस पॉइंट से बाउंस कर रहा है तो भी हमें दिक्कत नहीं है। और लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हाल्विंग से पहले मार्केट अपना जो एक अभी के लिए हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट बॉटम है वो लगा के यहाँ से जा सकता है। क्या कोविड जैसा डंप यहाँ पे आएगा? तो उसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि मार्केट इस टाइम पे इतना ज़्यादा नेगेटिव फ्लो नहीं है। हाँ, अगर रिसेशन की कोई खबर आती है, कुछ होता है तो माइट भी ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाए, लेकिन उससे पहले ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा है। तो अभी के लिए हमारे लिए जो सेफ जोन है अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स वो ये वाला हमें देखने को मिल रहा है 20,000 से लेकर 22,000 वाला। इसको देखते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे कैसे फ्लो करते हैं। और अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो फिलहाल में ये येलो लाइन को ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले बताई थी 24,700 के आसपास इंपॉर्टेंट है। ये जब तक टूटेगी नहीं, प्राइसेस में नीचे की तरफ गिरावट नहीं आएगी, तो अगर इसके ऊपर ही प्राइस भागने की कोशिश करता है और यहाँ पर ये जो डेथ क्रॉस है ये फेल हो जाता है इन एनी केस, तो हम लोग फिर लॉन्ग की पोजीशन पे ध्यान देंगे, जो कि मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ और भी डिस्कस यहाँ पे कर लूँगा। हालांकि इसके साथ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और भी डिस्कस करने के लिए जो हम विद द टाइम यहाँ पे करते रहेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक गैप खाली है 21,000 के आसपास, बिटकॉइन की CME गैप की मैं एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये वाली गैप खाली है, तो इसके अंदर प्राइस आने की एक संभावना है और इसको टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि मार्केट जो है वो यहाँ से इधर ड्रॉप करेगा और फिर मार्केट 48,000 का जो लेवल है उसके लिए यहाँ पे निकल सकता है। तो ये वाले गैप को डेफिनेटली ध्यान रखो। जितनी अभी चीज़ें हो रही है मार्केट में आप उस पर ध्यान रखो। मेरा अभी जो प्लान है वो यही है। अगर इस प्लान में कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट इन फ्यूचर यहाँ पे कर दूंगा। आई होप दोस्तों सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से पे अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।